नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने कर रहे हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाई गई सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी हल सहित, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। क्योंकि यदि आपने हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं जैसे कि एसआई, पटवार, आरएस या फिर आप बात करें वीडियो, तो इन सब परीक्षाओं में आगामी इससे पहले जितनी भी एग्ज़ाम हुए उन सब पेपरों से प्रश्न बार बार रिपीट इन परीक्षाओं के अंतर्गत हुए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपने आरपीएससी द्वारा जितनी भी 2019, 20 और 21 के अंतर्गत परीक्षाएं करवाई गई है, उन सब परीक्षाओं से राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सब को अपने इस सीरीज़ के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से करने वाले हैं। तो आप हमसे जुड़ के अच्छे से अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर कर सकते हो। और इनके जो आंसर है, जो ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी हुई है, उसको अपने ध्यान में रखते हुए इसके आंसर अपने सही करने वाले हैं। तो आज का जो पेपर अपने हल कर रहे हैं उसके अंतर्गत अपने करें असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत राजस्थान सामान्य ज्ञान का जो पेपर हुआ था उसको आज अपने इसके अंतर्गत हल करने वाले हैं। तो क्लास को एक बार शुरू से अंत तक अवश्य रूप से देख लें ताकि आपको खुद को पता चल जाए कि ये प्रश्न वास्तव में वही प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। अगर क्लास वास्तव में उपयोगी लगती है तो कमेंट सेक्शन में इस बारे में अवश्य बताएं ताकि हम इसी प्रकार की आपके लिए निरंतर उपयोगी क्लास लेते रहें। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल चीनिया क्लासेस पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। घंटी आविष्कार की उपयोगी वीडियो समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो चार ऑप्शन दे रखा है, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और बूंदी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा बूंदी, इसका सही आंसर होने वाला है। फिर अपने बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कौन सा तंत्र वाद्य नहीं है। अपने से पूछा जाता है कौन सा तंत्र वाद्य नहीं है, रवाज, जंतर, अलगोजा या कमाईचा। तो इसमें से कौन सा तंत्र है वो वाद्य नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अलगोजा है वो तंत्र वाद्य नहीं है। फिर अपने बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दे रखा है अपने को किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है बालर, बी दे रखा है राई, सी दे रखा है मांदल और डी दे रखा है भवाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर अपने को बताना है क्या हो जाएगा, पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र किसके अंतर्गत है, कौन से नृत्य में माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राई के अंतर्गत पुरिया को जो मुख्य पात्र है वो माना जाता है। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 4 है महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। तो ऑप्शन ए दे रखा है कमला देवी, बी दे रखा है सुशीला त्रिपाठी, सी दे रखा है कोकिला देवी और डी दे रखा है बिमला देवी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सुशीला त्रिपाठी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। ऑप्शन ए दे रखा काव्य की शैली, ऑप्शन बी दे रखा है इसमें बोली, ऑप्शन सी दे रखा है लिपि और ऑप्शन डी दे रखा है गद्य गीत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो डिंगल है वो राजस्थानी भाषा और संस्कृति में एक काव्य की शैली है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब आप मान के चल सकते हो कि आगामी चाहे आप जैसे कि जो वीडियो मुख्य परीक्षा है या फिर हाईकोर्ट एलडीसी है या फिर अपने पुलिस कांस्टेबल की बात करें, तो इन परीक्षाओं में इन्हीं पेपरों से आप मान सकते हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें अपनी होने वाली है। तो आप सभी क्लासें अवश्य रूप से निरंतर अटेंड करते रहें। फिर बात करें अपने अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास निम्नलिखित को सुमेलित करें। ये अपने को कूट दे रखा है और ये अपने को सुमेलित करना है। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है अपने को बोली दे रखा है एक तरफ और दूसरा दे रखा है जिला, कौन से जिले में कौन सी बोली बोली जाती है, इसको सुमेलित अपने को करना है। तो बागड़ी, जगरोती, धावड़ी और गोडवाड़ी। इधर देखा हनुमानगढ़, उदयपुर, करौली और सिरोही। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 में आप देख सकते हो ए को मिला गया फर्स्ट से, बागड़ी हनुमानगढ़ के अंतर्गत। फिर दे रखा है बी को 3, बी का 3 यानी कि जगरोती है वो करौली में। सी दे रखा है सेकेंड यानी कि धावड़ी है वो उदयपुर में। और फिर दे रखा है डी का 4, डी का 4 यानी कि इसका क्या हो जाएगा गोडवाड़ी है वो
सिरोही के अंतर्गत बोली जाती है। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार कौन थे। रणमल छंद है उसके रचनाकार अपने से पूछा गया कौन थे। ऑप्शन ए दे रखा है शिवदास, बी दे रखा है हरिभद्र सूरी, सी दे रखा है बादर और डी दे रखा है श्रीधर व्यास। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो रणमल छंद है राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद, इसके जो रचनाकार है वो श्रीधर व्यास, इसका सही आंसर होने वाला है। फिर बात करें अपने अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 8 अपने से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है। कौन सा प्राचीनतम मंदिर है। ऑप्शन ए दे रखा है नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर, ऑप्शन बी दे रखा है इसका रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर, ऑप्शन डी दे रखा है उदयपुर का जगदीश मंदिर, ऑप्शन 4 दे रखा है इसका आबानेरी का हर्षद मंदिर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो आबानेरी का हर्षद मंदिर है वो राजस्थान का, या इसमें दे रखा है निम्नलिखित का कौन सा प्राचीन मंदिर है। तो इनमें से सबसे प्राचीन कौन हो जाएगा, आबानेरी का हर्षद मंदिर है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला फिर दे रखा है यहाँ पे कूट दे रखा है सुमेलित करके बताना है अपने को। तो इसका सही आंसर अपने को बताना है क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें दे रखा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ऑप्शन सूची 1 में दे रखा है भू आकृति प्रदेश की और सेकंड में दे रखा है दृश्य। तो मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, हड़ौती पठार, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर मैदान, इधर देखा मुकुंदरा पहाड़ी, नाली, गिरवा, अंत प्रवाहित अपवाद। तो इसमें कूट को है वो मिला के और सही आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर जो इसका सही आंसर दे रखा है कूट, ये इसका सही सुमेलित है। तो देखिए ए को इसने मिलाया थर्ड से, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गिरवा। अगर इसको सही मिलाएं तो मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र गिरवा। फिर दे रखा है बी का फर्स्ट आड़ोती क्षेत्र, तो आड़ोती क्षेत्र मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। फिर सी को दे रखा है 4, सी का दे रखा है शेखावटी जो क्षेत्र है वो अंतः प्रभावी क्षेत्र है। और घग्गर है वो उसका क्या हो जाएगा, घग्गर का मैदान, यानी कि जहाँ से घग्गर नदी बहती है उसको क्या कहते हैं, नाली या नाली कहते हैं उसको। तो ये इसका सही आंसर होने वाला है। फिर अपने बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है, यानी कि बुलंद दरवाजा है वो कहाँ अवस्थित है, औरंगजेब द्वारा निर्मित किया गया था जो। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है गागरोन का किला, बी दे रखा है जूनागढ़ किले में, सी दे रखा है चलगढ़ और डी दे रखा है यानी कि ऑप्शन 4 दे रखा है कुंभलगढ़ किले में। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो गागरोन का किला है झालावाड़ के अंतर्गत, इसमें औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है अपने को यहाँ पे देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर अपने नए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इस प्रकार के बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो आप देख सकते हो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये प्रश्न अपने तभी सही कर पाते हैं जब अपने को सभी ऑप्शन सही से पता होंगे, क्योंकि तभी इसको अपने अगर अपने पूछ लेता कौन से सुमेलित है फिर तो अपने एक आधा कर देते, लेकिन इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो अपने को सभी ऑप्शन यदि सही से पता है तो ही अपने एक इसका सही आंसर कर सकते हैं। तो उसने पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो 11वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर इसका 3 दे रखा है। 3 में क्या दे रखा है, बाणगंगा और उद्गम स्थल दे रखा है खमनोर, ये इसका सुमेलित है वो सही नहीं किया गया, क्योंकि साबिका सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है, कांतली खंडेला की पहाड़ियाँ, सोम है वो बिछामेड़ी पहाड़ियाँ उदयपुर से, तो ये इसका सही है। लेकिन बाणगंगा उसका उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियाँ यहाँ से नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे फिर अपने से पूछा गया सुमेलित नहीं है। अगर आपने वीडियो का एग्जाम दिया तो वहाँ पे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए इसमें बंद बरेठा भरतपुर और गलता जयपुर, तालाबसाई धौलपुर, गढ़सीसर जोधपुर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही सुमेलित नहीं किया गया, क्योंकि गढ़सीसर है वो जोधपुर के अंतर्गत नहीं आता। बंद बरेठा भरतपुर सही है, गलता जयपुर सही है, तालाबसाई धौलपुर सही है, लेकिन गढ़सीसर जोधपुर के अंतर्गत नहीं है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर वर्षा समरेखा के पश्चिम में अवस्थित हैं, यानी कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में पूछे गए हैं कि कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो ए दौसा, बी चूरू, सी हनुमानगढ़, डी देर का भीलवाड़ा। तो इनमें से सही अपने को बताना है कौन कौन सी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित होने वाले जिले हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है अर्थात 4, इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी। अब देख सकते हो बी और सी कौन सा है, बी तो आ जाएगा चूरू और सी आ जाएगा कौन सा हनुमानगढ़, क्योंकि भीलवाड़ा और दौसा है वो
50 सेंटीमीटर, यानी कि अरावली के दूसरी तरफ है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चूरू और हनुमानगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित जिले हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन अपने पास, जरगा उदयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, कामनाथ सिरोही में, रघुनाथगढ़ सीकर में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कामनाथ सिरोही के अंतर्गत ये सुमेलित सही नहीं किया गया, क्योंकि जरगा है वो उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, लेकिन कामनाथ सिरोही के अंतर्गत नहीं आता। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल का मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, यानी कि कौन से क्षेत्र में मृदा अपरदन है वो ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है गोडवाड़ प्रदेश, बी शेखावटी प्रदेश, सी दे रखा है चंबल और डी दे रखा है मारवाड़ प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आप जानते हो, चंबल जो प्रदेश है यहाँ पे सर्वाधिक जो मृदा का अपरदन है वो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ पायराइट का भंडार है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खनिज का जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो लगभग ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ पायराइट का भंडार है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा सीकर, इसका सही आंसर है जहाँ पे पायराइट का भंडार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में अपने से पूछा गया है, राजस्थान में जेट्रोपा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट अवस्थित है। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, हाल ही के एग्जाम जितने भी उनमें शायद 2 से 3 एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अगर आपने एग्जाम दिया तो आपको भली भांति इसका पता है। तो राजस्थान में जेट्रोपा आधारित बायोडीजल प्लांट अवस्थित है, ये अपने से पूछा गया। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, झामर कोटड़ा उदयपुर, कोलायत बीकानेर, बिठल बांसवाड़ा, बेरी अजमेर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झामर कोटड़ा उदयपुर। और जो ये आंसर अपने सही टिक कर रहे हैं, ये इनकी जो ऑफिशियल उत्तर कुंजियाँ जारी हुई है उसी से अपने इसके सही आंसर को टिक कर रहे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हो कि जो ऑफिशियल उत्तर कुंजी आरपीसी ने जारी करी है पेपर और उसके संदर्भ में उत्तर कुंजी, उसी को लेकर अपने ये इसको सीरीज चला रहे हैं। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से जिला समूह जिसमें से सालर या साल, बोसबालिया सिरोता के वन है वो पाए जाते हैं। सालर या साल के जो वन है, इसका वैज्ञानिक नाम भी दे रखा है बोसबालिया सिराता। तो ये इसके वन अपने से पूछा जाता है कौन से जिले हैं वहाँ पे पाया जाता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए क्या दे रखा है, अलवर दे रखा है, चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही। यहाँ पे अलवर, चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो सालर या साल है यहाँ के वन है वो पाए जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात जहाँ पे 1000 से अधिक है वो अपने से ग्रामीण जिला पूछा गया, ग्रामीण जिला जिसका ग्रामीण लिंग अनुपात पूछा गया है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाली है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन प्रतिशत में इसे अपने से पूछा गया है। ग्रामीण और नगरीय जो दशकीय परिवर्तन वो अपने से इसमें से पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अलग अलग बता रखा है सबका। तो ऑप्शन जो 20वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है। जो ग्रामीण दशकीय परिवर्तन हुआ है वो 19, और जो नगरीय की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 29%। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें पूछा गया है, किस जिले में रोटू संरक्षित क्षेत्र स्थित है। रोटू गोगिलाव, ये अगर आपने एग्जाम दिए हैं हाल ही में तो आरएएस में गोगिलाव से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था, ये भी पूछे गए। तो ये बार बार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 21 में रोटू संरक्षित क्षेत्र से पूछा गया। तो नागौर, झुंझुनू, बीकानेर, जोधपुर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागौर के अंतर्गत रोटू और जो गोगिलाव है वो नागौर के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऊंट नस्ल दे रखी है, नाचना, भेड़, खेरी, भैंस, मैजाना, बकरी, नाली। तो वीडियो के एग्जाम में इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था, लेकिन वो उसमें ऑप्शन अलग दे रखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अपने से पूछा गया सुमेलित नहीं है, और वीडियो में इसी प्रकार का प्रश्न आया था लेकिन ऑप्शन अलग थे। प्रश्न सेम था, उसने पूछा था कौन से सुमेलित नहीं है, ऐसा कुछ। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 दे रखा है बकरी, और जो बकरी की किस्म है वो नाली है वो नहीं होती, ये सही से सुमेलित नहीं किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 23 है, मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित है वो किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
जो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मक्का का मुख्यतः रूप से उत्पादन किया जाता है। तो दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार तो उसके जिले के नाम दे के पूछ लिया जाता है और कई बार ऐसे उसका जो इस प्रकार से क्षेत्र दे के और फिर वो एक अपने से पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो भीखाबाई सागवाड़ नहर राजस्थान में से किस नदी पर बनाई गई है? यमुना, बनास, घग्गर, माही। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा माही जो नदी है उस पर जो भीखाबाई सागवाड़ नहर है वो यहाँ से इस पे बनाई गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इधर दे रखा उद्योग और उसकी जो अवस्थिति है वो दूसरी तरफ दे रखी है। स्टेट, वूलन मिल, चूरू, पानी के मीटर, जयपुर, सीमेंट, मोड़क, सूती वस्त्र, ब्यावर। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, इसने पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो दे रखा ऑप्शन ए स्टेट, वूलन मिल, चूरू के अंतर्गत ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो जवाहर सागरीय वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो इसने पूछा गया कौन से जिले में अवस्थित है? तो चित्तौड़गढ़, बारां, सवाई माधोपुर, झालावाड़। तो इसके अंतर्गत जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत ये आता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो 27 में पूछा गया किस वर्ष राजस्थान में किस वर्ष अकाल या सूखा से प्रभावित गांवों की संख्या थी वो मैक्सिमम थी या अधिकतम थी? तो 91, 92, 2002, 3, 2009, 10, 2015 और 16। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है? 2002 और 2003 में राजस्थान में अकाल व सूखा से प्रभावित गांवों की संख्या थी वो मैक्सिमम या अधिकतम थी। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 28, रंगाई एवं छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पाली, इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आर्टिकल दे रखा है और राज्यपाल से संबंधित पूछा गया। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति और अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना। इसमें ये दे रहा है और अपने से पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है क्या? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल को पद से हटाया जाना, ये इसके अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि और अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिक शक्ति, ये सब सुमेलित है, लेकिन जो ऑप्शन 4 है वो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी, यानी कि मूंगफली का जो सर्वाधिक उत्पादन या मैक्सिमम उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि बीकानेर में मूंगफली का मैक्सिमम उत्पादन राजस्थान के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, क्योंकि अगर आपने पटवार एसआई का एग्जाम दिया तो आपको पता होगा ये प्रश्न रिपीट हुआ है। एसआई के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था। तो कौन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है ओपी मेहरा, बी रघुकुल तिलक, ऑप्शन सी दे रखा है सुखदेव प्रसाद, डी दे रखा है एम चन्ना रेड्डी। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओपी मेहरा। जो ओपी मेहरा है वो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड के अध्यक्ष है वो रह चुके हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपने बात करें 32 की तो क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था है वो समाप्त या खत्म है वो कर दी गई थी? तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर जो 32 है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए क्या दे रखा है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1956 के अंतर्गत, उसके द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया था। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दे रखा है? वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने 2020 में पूछा गया 2020 में कितने अध्यादेश प्रख्यापित या जारी किए हैं? अध्यादेश पूछा गया है। तो जो 33वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए क्या दे रखा है? 8। तो 2020 के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल ने 8 जो अध्यादेश है वो जारी किए थे। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 34
तो निम्नांकित में से कौन तीन या तीन से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो आपको पता होगा पटवार में ये प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार रिपीट होता है और ये नए पैटर्न पे आधारित प्रश्न है। हो सकता है वीडियो मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाए, आगामी किसी भी परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं। तो जो 34 जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो दे रखा है 4, 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन में 4 में क्या दे रखा है? भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी। और इसके अंदर आप एक ऐड और कर सकते हो, राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका पूछा गया, इसका सही आंसर राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन है वो सही है? 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या थी 160। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए थे। राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियां, जिनमें से 4 वित्त संबंधी समितियां हैं। तो इनमें से पूछा गया कौन सा सही है? तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल फर्स्ट और बी, यानी कि केवल फर्स्ट इसका ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए व बी। तो ए में आप देख सकते हो 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या थी 160। और बी की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के जो नियम है वो पहली बार 1956 में बनाए गए थे, लेकिन सी है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नांकित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे? इस प्रश्न का सही आंसर अपने को बताना है। शोभाराम, गोकुललाल ओसावा, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या। तो जो 36 क्वेश्चन है 36वां, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोगीलाल पांड्या। ये प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य मंत्रिपरिषद के साथ परामर्श करके राज्यपाल द्वारा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ परामर्श कर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। और राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा। बहुत ही सिमिलर से ऑप्शन दे रखे हैं। यदि आपने पॉलिटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है तो ही आप इसको सही आंसर टिक कर सकते हो। यदि आपने थोड़ा बहुत ही मिस्टेक कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो की जाती है किसके द्वारा? तो 37वां जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन ए दे रखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो की जाती है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नांकित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 है वो प्रभावी हुए? ये प्रश्न पूछा गया है। तो अगले इसका सही ऑप्शन अपने को बताना है, लेकिन ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन 16 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1952, 1 अक्टूबर 1952, 31 दिसंबर 1952। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 अक्टूबर 1952 इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर अपनी बात करें इसके अलावा आपको ये जो उसका पेपर है, ऑफिशियल पेपर, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको अच्छे से देख एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो, ताकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके अच्छे से तैयार हो इसके। तो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको ज्वाइन करके और जब जितने भी मॉडल पेपर हम आगे करने वाले हैं क्लासों में वो सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर 39, 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटम जो समसामयिक अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रोटेम स्पीकर की बात पूछ रहा है 15वीं विधानसभा में। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 4, गुलाब चंद कटारिया। जो 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। 39 का 4 आंसर। फिर अपने बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है? देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़े, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य, यानी कि आरपीएससी की कौन सी जो महिला सदस्य है वो संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी की सदस्य रही है, ये अपने से पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका आंसर अपने को बताना है सही। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है केवल फर्स्ट और थर्ड, केवल फर्स्ट और थर्ड।
फर्स्ट में कौन दे रखा है, श्रीमती कांता कथुरिया, और थर्ड में दे रखा है श्रीमती डॉक्टर प्रकाशवती शर्मा। तो ये आरपीएससी के साथ साथ यूपी जो यूपीएससी है उसकी भी महिला सदस्य रह चुकी है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अपने बात करें अगले प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं। तो ये अपने को अलग अलग नाम दे रखे हैं, वी नारायण, किशनपुरी, सांवलदान, उज्जवल, मगराज, कल्ला। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 में क्या दे रखा है, ए, बी और सी, यानी कि वी नारायण, किशनपुरी और सांवलदान, उज्जवल, ये इसके सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में अपने से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए क्या दे रखा है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन से कथन सही हैं। तो यदि आपने आरएएस परी एग्जाम 2021 में जो हुआ था अगर आपने दिया है तो आपको पता होगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ था, पूछा हुआ था और फिर उसमें रिपीट हुआ था। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन ए दे रखा, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 टै के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ था। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्य आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा की जाती है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो 43 जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में क्या दे रखा है, बी व सी। बी में क्या देखा, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्य आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा की जाती है। और सी में दे रखा है राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन ए है वो इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका निर्वाचन में कोई एक प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता है। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी वीडियो के लिए। तो इसमें सही आंसर अपने को बताना है। तो 44 जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 में क्या दे रखा है, जो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। दोनों सही मतलब कैसे, नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता, ये सही है। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र है वो दाखिल कर सकता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो 45 में पूछा गया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जो आदेश है, ऑर्डर है, वो बाध्यकारी होगा। ये अपने को धारा पूछी गई है। तो 45 जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 19(7). ये 19 और सब जो उपधारा है वो इसकी 7, तो 19(7) इसकी सही आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन की बात करें तो मुख्यमंत्री कार्यालय में फरवरी 2021 को यथा विद्यमान निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सलाहकार है। तो 46 इसका सही आंसर अपने को बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अरविंद मायाराम। ये करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न था, तो अभी भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न। मुख्यमंत्री कार्यालय में फरवरी 2021 को यथा विद्यमान कौन सा जो आर्थिक सलाहकार था, तो अरविंद मायाराम। अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए SSOID जरूरी है। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है। तो इसमें से सही आंसर अपने को बताना है कौन सा। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए SSOID जरूरी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सही आंसर अपने को बताना है सही कौन सा है। तो ये जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क है वो नहीं है। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है अपने पास 48, निम्नलिखित में से क्या राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्हित है। तो ये जो आयाम दे रखे हैं सुशासन के संदर्भ में, ये अपने को बताना है कौन सा गलत चिन्हित किया गया है या कौन सा गलत दे रखा है। तो पारदर्शिता, शिकायत निवारण, विश्वास, ठोस सेवा प्रदान प्रणाली। तो 48 यानी कि 48वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो विश्वास है वो इसका आयाम के गलत चिन्ह के रूप में बताया गया है। फिर अपने बात करें 49 क्वेश्चन की, तो 49 में दे रखा है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के मानव अधिकार आते हैं जो शामिल या सम्मिलित हैं। नागरिक व राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक
अधिकार। तो इसका सही आंसर अपने को बताना है 49 जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 में क्या दर्ज है ए, बी और सी, यानी कि नागरिक व राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अपना अंतिम प्रश्न। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिक का जो प्रतिशत है वो क्रमशः कितना है। तो ये अपने को बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भारत व राजस्थान का दोनों का पूछा गया तो अपने को भारत और राजस्थान का दोनों को बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है भारत में 24.8 और राजस्थान में 29.5% है वो कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत दे रखा है। तो ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चन। बाकी के इस पेपर के 50 क्वेश्चन अपने अगली सीरीज में करने वाले हैं। तो आज की सीरीज आपको कैसी लगी, अगर वास्तव में उपयोगी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से बताएं, ताकि हम आपको इसी प्रकार की उपयोगी क्लासें निरंतर चैनल पे करते रहें। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लें। वहाँ से समय समय पर आपको इससे संबंधित जितने भी ऑफिशियल पेपर है वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी अवश्य दबा दें। तो मिलेंगे अब नए क्वेश्चनों के साथ नई सीरीज में।